जानकी भी नहीं आई। अब राम गए, ये कल्पना दशरथ के अंदर जो भरी, मेरा राम चला गया। दशरथ तड़प उठे, व्याकुल हो गए महाराज जी। कौशल्या मैया अपने पति की इस हालत को देखी, भाग के मैया आई, दशरथ के सिर को अपनी गोदी में रखा और माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। स्वामी हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, विपत्ति की घड़ी है, धैर्य से ही पार मिलेगा, इससे हिम्मत से काम लो। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या अब हिम्मत नहीं काम करेगी, राम चला गया तो किस बात की हिम्मत, अब तो मुझे जाना है। अब जानती है कौशल्या, आज मेरे जीवन में एक श्राप फलीभूत होने जा रहा है, और तापस अंध श्राप सुधि आई। दशरथ जी को मरने के पहले वो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया कि तूने मेरे बेटे का वध किया है दशरथ, मैं अपने बेटे के बिना तड़प के मर रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे पास तेरा बेटा नहीं होगा और तू भी तड़प के ऐसे मरेगा। दशरथ जी को अपना पाप याद आ गया। एक महात्मा जी बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे मित्रों, बहुत कीमती बात बोल, जरा इसको ध्यान देकर सुनना। एक महात्मा जी कह रहे थे कि मरते समय प्रत्येक इंसान को 4 प्रकार का कष्ट होता है। इसको ध्यान देकर सुना, अभी लगेगा कि अरे अरे भागवत चल रही है, सुने दो, बोले दो। ये जब वो घड़ी आएगी ना तो 4 कष्ट होते हैं मरते समय, 4 सबको होते हैं। कौन कौन कष्ट होते हैं मरते समय, नोट करो कहीं डायरी में, सब झेलने पड़ेंगे 4 के 4 मौत के पहले। पहला कष्ट मरते समय, पहला कष्ट होता है शारीरिक वेदना। मैंने पढ़ा है ग्रंथों में कि 100 बिच्छू डंक मारे, इतनी दर्द होती है मरते समय, 100 बिच्छू डंक मारे। अभी 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 तो हल्के में ले रहे हो, जानते हैं, अभी कह रहे बोले रहो खाली बस, जल्दी आरती कराओ तो भंडारा खाई। अभी यही लगता होगा कि आरती हो भंडारा मिले खाली बस, लेकिन जब मौत की घड़ी आएगी ये सब 4 के 4 झेलना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी दर्द होती है मौत के समय, आपको भी होगी, हमको भी होगी। जन्मत मरत दुसह दुख होई। कई लोग तो धोती में कर लेते हैं मरते समय, देखिए कभी मरते धोती में कर लेते हैं सब कुछ, पसीना आता है देह में, आंखें बाहर निकल आती हैं, और तभी मौत नहीं हो पाती। तो पहला दर्द होता है मौत के समय शारीरिक वेदना। दूसरा दर्द होता है मौत के समय सुहृद विश्वात्मक कष्ट। जब इंसान मरने लगता है ना, आसपास देखता है गोलू भोलू रिंकी पिंकी सब खड़े हैं, हम जा रहे हैं, बहू खड़ी, बेटा खड़े, पोता खड़े, बूढ़ो खड़ी, और हम जा रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। अभी नहीं, अभी तो लगता है ठीक है, बस प्रोग्राम चल रहा है। सोचो 7 दिन के लिए खाली घर से बाहर जाओ ना, और रिंकी पिंकी से दूर जाओ, जब 7 ओनली फॉर 7 डेज, तो आंखों में आंसू आते हैं। 7 दिन के लिए जा रहे हैं, ओह। कई दुल्हा, कई पति मूछे रखे हैं तो भी पुती, और कहीं 10 दिन के लिए बाहर जाना हो ना तो बीवी को लिपट होते हैं, जा रहे हैं मैडम, फिर अब जा रहे हैं। सोचो ओनली फॉर 10 डेज, 10 दिन को जा रहे हो, पक्का है लौट के आओगे, तब आंसू आते हैं। और सब दिन के लिए जा रहे हो, रिंकी पिंकी से दूर, गोलू भोलू से दूर, हाँ? कितना कष्ट होगा। अभी नहीं, तब मालूम पड़ेगा, जय हो कचहरी जान पड़ी है, अभी क्या है। तीसरा कष्ट होता है मौत के समय पाप स्मरणात्मक दुख। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि मौत के समय हर इंसान के सामने लगती है टीवी, LCD, और उस टीवी पर जिंदगी भर के किए हुए सारे कुकर्मों का लेखा जोखा आता है। फटाफट फटाफट, देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। दशरथ जी के सामने मरते समय टीवी लग गया हुआ, और मौत के समय उनके सामने LCD पर उनकी जवानी का किया हुआ पाप सामने आ गया। और दशरथ जी रो पड़े, कौशल्या मैं अब बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा, मुझसे एक अपराध हो गया था जवानी के दिनों में, मैं उसका फल पाने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप इस प्रसंग पर ध्यान देना। दशरथ जी जानते हो कौन है? राम के पापा, फादर ऑफ भगवान। और इनसे जानबूझ के पाप नहीं हुआ था। जो श्रवण कुमार की इनकी हत्या हुई थी इनके हाथों, वो जान के मारे थे क्या?
जान के मारे थे जी, धोखे से मर गया था बच्चा वो। सोचिएगा 1 मिनट के लिए, राम के पापा ने धोखे में पाप कर डाला था और राम के बाप को धोखे में किया पाप भुगतना पड़ रहा है। तो जरा कल्पना करो कि आप किस खेत की मूली हो, किस खेत के बथुआ आप हो। जब राम के बाप को, और वो भी जान के नहीं किए थे, धोखे से किया हुआ पाप, उसका फल भोगना पड़ रहा है, तो हम और आप जो जान जान के बेईमानी मक्कारी कर रहे हैं, कितना दंड पाएंगे खबर नहीं इसकी, कितना दंड पाएंगे। राम के बाप को रियायत नहीं हो रही है तो आप क्या हो यार, क्या हो आप, कितने व्यापी हो आप? राम के पापस बड़े व्यापी हो क्या आप? राम के बाप को छूट नहीं मिली है तो किस गिनती में हम और आप आते हैं? इसलिए सावधान रहो एक एक कर्म के पहले, और कुछ छिपा नहीं पाओगे। परमात्मा का सीसी कैमरा हर आदमी के ऊपर हर समय चल रहा है, एवरी टाइम, 24 घंटा उसका कैमरा चल रहा है। किस समय कहां पर क्या कर रहे हो और किस भाव से कर रहे हो, उसको सब पता है, सब पता है। और जब फाइल खुलेगी ना तो अच्छे को छठी वाला याद आएगा, छठी वाला दंड मिलता है, रियायत नहीं होती, रियायत नहीं होती। एक बड़ा प्यारा गीत संतों ने गाया है, 2 लाइन में सुनाऊं, जरा गाइए इसको समझ करके। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। यहाँ तो अगर पैसा हो तो कोर्ट भी बिक जाता है, और आपके बढ़िया दाम हो ना, बढ़िया वकील कर लो, जज तक बिकते हैं आजकल, जज भी बिकाऊ होते। यहाँ तो आपका काम चल सकता है, वहां नहीं चल पाएगा। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो पाला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो पाला। आँख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आँख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। उसकी
तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। पुलिस से बचने का रास्ता है, सीआईडी से बच सकते हो, अरे सीबीआई से बच सकते हो यार, कई बच जाते हैं, साफ साफ कई बचे जाते हैं। कोर्ट से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की निगाह से बच नहीं सकते हो। इसलिए हर कर्म के पहले याद रखो कि सीसी कैमरा चल रहा है, वो आप नहीं होता कभी भी, उसका सेल भी डाउन नहीं होता कि इस समय नहीं रिकॉर्ड कर रहा है वो। दशरथ जी राम के पापा हैं, अनजान में किया हुआ पाप उनको भोगना पड़ रहा है। उनको याद आ गया, उस सीन सामने आ गया कि मैंने जवानी में एक धोखे से पाप मेरे हाथों हो गया था, उसका मुझे फल मिलने जा रहा है। श्रवण के बाप का मुझको श्राप लगने जा रहा है। और ध्यान देना, एक चौथा कष्ट और होता है। 3 याद हैं, 3 भूल गए, इसके पहले 3 याद है। यही कमजोरी है भाई बहनों, यही कमजोरी है। हाँ 3 याद है, नहीं याद है। पहला बताओ, अच्छा कौन सा था? पहला कष्ट कौन होता है? हाँ वाह पंडित जी वाह। दूसरा चुक गया ना। इतनी इतनी कमजोर मेमोरी है, कैसे कथा हजम हो गया? मोह माया नहीं ना। हाँ बहुत कमजोर चिप लगी हुई है, बहुत कमजोर चिप है। एक संत बोल रहे थे, जितना लिखा है उतना कोई कह नहीं सकता है, और जितना हम लोग कह डालते उतना कोई सुन नहीं सकता है। सुन पाओ ना, एक कथा पर्याप्त है। 90 कथाओं काम में नहीं पड़ेगा, एक कथा काफी होती है इंसान के लिए। अच्छा एक सवाल का उत्तर दो, परीक्षित कई कथा सुने थे? बोलो जी। धुंधकारी कई सुना था? कई सुना था? परीक्षित 1 सुना, धुंधकारी 1 सुना, उसका बेड़ा पार हो गया। और आप 90 सुने बैठे हो। हाँ? और परिणाम में क्या पाया था, क्या मिला? अब आप तो 90 सुने हो। मुझको एक बुढ़िया मिली दिल्ली में और कहा, महाराज जी जानते हो, जजमान बन के विधिवत मैंने 125 भागवत सुना। जजमान बन 125। तो हमने पूछा, माता जी धुंधकारी के सुना था? तुम 125 सुने, वो क्या सुना था? कहीं 1 सुना था। हमने कहा धुंधकारी भुतवा 1 सुना, और विमान में बैठ के बैकुंठ चला गया, और तुम 125 सुन के ही टहल रही हो। इसका मतलब है कि तुम धुंधकारी से बड़ी भुतवा, उससे बड़ी भूत तू है बुढ़िया। 125 भागवत सुन के ही टहल आदमी है, वो का सुना था? एक कथा काफी होती है बेड़ा पार होने के लिए, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक सुन तो लो पहले ना। अब अभी देखो, अभी बताया 5 मिनट नहीं हुआ, याद नहीं, किसी को याद नहीं। दूसरा कष्ट होता है सुहृद विश्वात्मक, तीसरा कष्ट होता है पाप स्मरणात्मक, और चौथा कष्ट मौत के समय होता है भविष्य चिंतात्मक। वेद में लिखा हुआ है, जब इंसान अपने पापों को देखता है ना, वो सीडी में, डीवीडी में, तब उसको होता है कि अब आगे का होई हमरा। कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे, नालिक किरवा बनेंगे खबर नहीं, हाँ? घोड़ा गधा बनेंगे खबर नहीं इसकी। तब भविष्य की चिंता उसको होती, आगे का होई हमरा। तो इन चारों चिंताओं से बचना चाहते हो, चारों पीड़ाओं से, तो उसका एक ही उपाय केवल है, आज से ही सावधान हो जाओ। आज से ही भजन में लग जाओ, तो ये चारों कष्टों से बच जाओगे और आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। एकमात्र उपाय है इस चारों पीड़ाओं से बचने का, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान को भजो सवेरे शाम, चारों पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। दशरथ जी को पाप याद आया, कौशल्या जी की गोदी में राम राम बोल के 6 बार महाराज जी ने अपने प्राणों का प्रस्थान कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर,
राव गयो सुरधाम। एक सवाल आता है कि दशरथ जी 6 बार राम का नाम कह लिए, 5 बार कहने लिए, 9 बार कहने लिए, 6 बार राम राम बोले तब मरे। बहुत बढ़िया इसका उत्तर महात्माओं ने खोजा है। मरने के पहले 5 इंद्रियों और प्लस 1 मन को, 5 इंद्रियां 1 मन, कितने हो गए? 6। हमारी ये 6 डिपार्टमेंट, 5 इंद्रियां 1 मन राम में लग जाए, उसके बाद मौत हो। राम में लगाने के लिए 5 इंद्रियों को और 1 मन को दशरथ ने 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, राव गयो सुरधाम।